आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो अपने बुजुर्गों की देखभाल कर रहा है। 50 साल की उम्र के बाद हरकत पजीरी यानी मोबिलिटी को कैसे बरकरार रखा जाए। एक न्यूट्रिशनिस्ट और केयर गिविंग गाइड के तौर पर मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने उम्र रसीदा अफराद की आज़ादी और ताकत को लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो अक्सर हमारे जहन में आता है, क्या उम्र बढ़ने के साथ चलने फिरने में दुश्वारी सच में लाजमी है? क्या वाकई बुढ़ापे का मतलब सिर्फ कुर्सी तक महदूद हो जाना या लाठी का सहारा लेना है? हमने देखा है कि कुछ बुजुर्ग 70 साल की उम्र में ही बिस्तर पकड़ लेते हैं, जबकि कुछ दूसरे बिल्कुल मुतहर्रिक और एक्टिव रहते हैं। आखिर ये फ़र्क आता कहाँ से है? असल जवाब इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ तर्ज ज़िंदगी में छुपा है। एक तरफ हमारी शहरी ज़िंदगी है, जहाँ सुस्ती की वजह से बहुत जल्द चलने फिरने में दुश्वारी शुरू हो जाती है, और दूसरी तरफ गांव की वो मुतहर्रिक ज़िंदगी है जहाँ 80 साल के बुजुर्ग भी खेतों में बगैर किसी थकावट के काम कर रहे होते हैं। मजाक नहीं, असल फ़र्क सिर्फ उम्र का नहीं है। ये फ़र्क 40 साल की उम्र के बाद हमारे किचन और खुराक के इंतखाब से शुरू होता है। हिस्सा पहला, खून की रवानी के लिए सब्जियां, रगों को नर्म करना। देखभाल करने वालों को एक मसला अक्सर परेशान करता है। बुजुर्गों की टांगें भारी और सुन क्यों महसूस होती हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खून की रगें सख्त होना शुरू हो जाती हैं। अब जब रगें सख्त हो जाएंगी तो ताज़ा खून और ऑक्सीजन टांगों तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाएगा, और नतीजा हर वक्त की थकावट और सुनपन। इस मसले का सबसे बेहतरीन तिब्बी हल नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये एक निहायत ही अहम कुदरती मुरक्कब है जो इन सख्त खून की नालियों को नेचुरली रिलैक्स करता है। उम्र के साथ रगों की सख्ती को ख़त्म करने के लिए जिस्म को इस मुरक्कब की सख्त ज़रूरत होती है। ये समझ लीजिए कि ये हमारे जिस्म का अपना कुदरती सॉफ्टनर है। इसको समझने के लिए ज़रा पानी के पाइप की मिसाल लेते हैं। एक तरफ एक पुराना सख्त पानी का पाइप है जिसमें कचरा जमा हो चुका है। ये बिल्कुल हमारी उम्र रसीदा सख्त रगों की तरह है। और दूसरी तरफ एक नया लचकदार और नरम रबर पाइप है। नाइट्रिक ऑक्साइड असल में इन्हीं पुरानी रगों को नए रबर पाइप की तरह लचकदार बना देता है ताकि खून का बहाव तेजी और आसानी से हो सके। है ना हैरत अंगेज? तो अब सवाल यह है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड आए कहाँ से? इसका सबसे आसान और सस्ता हल है चुकंदर। मेरी तजवीज़ है कि अपनी हफ्तेवार ग्रॉसरी लिस्ट में चुकंदर ज़रूर शामिल करें। देखभाल करने वालों के लिए एक आसान नुस्खा ये है कि रोज़ाना इसका ताज़ा जूस बनाकर दें। लिक्विड फॉर्म में ये तेज़ी से जज्ब होकर अपना काम शुरू कर देता है और देखते ही देखते दिन भर की एनर्जी लेवल्स को आसमान तक पहुंचा देता है। हिस्सा दूसरा, दिमागी इशारों को बेहतर बनाना, खतरनाक गिरने से बचाओ। अब आते हैं एक इंतहाई खौफनाक फिक्र की तरफ। उम्र रसीदा अफराद का तवाज़ुन अचानक क्यों बिगड़ता है? हम अक्सर देखते हैं कि बुजुर्ग थोड़ी सी ऊंची नीची ज़मीन पर चलते हुए अचानक अपना बैलेंस खो देते हैं और गिर जाते हैं। आखिर अचानक जिस्म पर से कंट्रोल क्यों खो जाता है? सच तो यह है कि असल मसला हमेशा टांगों की कमज़ोरी नहीं होता। असल मुद्दा यह है कि उम्र के साथ दिमाग से आने वाले इशारे यानी सिग्नल्स सुस्त पड़ जाते हैं। दिमाग तेज़ी से जिस्म को तवाज़ुन बरकरार रखने का सिग्नल नहीं दे पाता, और यही सुस्ती, गिरने और यहाँ तक कि हड्डियाँ टूटने की बुनियादी वजह बनती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका आसान हल हमारे किचन में ही मौजूद है, और वो है उबली हुई शकरकंदी। इसे बुजुर्गों के डेली मील प्लान में लाजमी शामिल करें। इसे नर्म उबालकर या हल्का सा स्टीम करके देना बेहतरीन है ताकि इसके अहम न्यूट्रिएंट्स ज़ाया ना हों। शकरकंदी आसाबी निज़ाम की तरफ खून की रवानी को बेहतर करती है, जिससे दिमाग के इशारे फुर्ती से काम करते हैं और बुजुर्ग अपने कदमों पर मजबूती से खड़े रह सकते हैं। हिस्सा तीसरा, कैल्शियम की सही सिमत, मजबूत हड्डियों की तामीर। हम सब यही समझते हैं ना कि कैल्शियम खाना सिर्फ हड्डियों के लिए अच्छा है, लेकिन क्या हो जब ये कैल्शियम भटक कर रगों में जमा होना शुरू हो जाए? ये एक बिल्कुल खामोश मगर इंतहाई संगीन तिब्बी खतरा है। होता यह है कि कैल्शियम रगों को पत्थर की तरह सख्त कर देता है और असल हड्डियों को पीछे से खोखला और कमज़ोर छोड़ देता है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस की मिसाल इस अंदरूनी निज़ाम को समझने के लिए ज़बरदस्त है। सरसों के साग में मौजूद खुसूसी विटामिन्स बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करते हैं। पहला कदम, वो गलत रास्ते पर जाने वाले कैल्शियम को पकड़ते हैं। दूसरा कदम, उसे सख्त रगों से बाहर निकालते हैं। और तीसरा कदम, उसे वापस हड्डियों में सही जगह हिफाजत से जमा कर देते हैं। इसलिए सरसों का साग एक ऐसा लाजमी आइटम है जिसे आपकी हफ्तेवार शॉपिंग लिस्ट और मील प्लान में ज़रूर होना चाहिए। हिस्सा चौथा, सोजिश पैदा करने वाली ग़िज़ाओं से परहेज़, जोड़ों की हिफाजत।
बहुत से लोग समझते हैं कि मकई या कॉर्न बहुत सेहतमंद है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। 50 साल की उम्र के बाद इसमें मौजूद ओमेगा 6 का ज्यादा इस्तेमाल जिस्म में एक खामोश आग की तरह काम करता है। ये जोड़ों में सोजिश और सूजन पैदा करता है, जो चलने फिरने में बड़ी रुकावट बनती है। अपने बुजुर्गों की खुराक में मकई को कम करें और इसकी जगह ओमेगा 3 से भरपूर मछली को शामिल करें, जो इस सोजिश को जड़ से खत्म करती है। और हाँ, ये जो प्रोसेस्ड स्नैक्स या डब्बे बंद खुराक होती है ना, ये बुजुर्गों के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। इनमें सोडियम और केमिकल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि ये जिस्म में पानी रोक लेते हैं। इससे तखनों में सूजन आ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और टांगें बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती हैं। मेरी माने तो इन प्रोसेस्ड अशिया को फ़ौरन अपनी पैंट्री से निकाल बाहर करें और इन्हें ताज़ी मुकामी सब्जियों से तब्दील कर दें। हिस्सा 5वां, ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जियों का इंतखाब, सलाद के बारे में नई सोच। चलिए आम सैलड के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। एक तरफ वो आम सैलड के पत्ते हैं जिनमें 95% सिर्फ पानी होता है और विटामिन्स ना होने के बराबर होते हैं, और दूसरी तरफ सरसों का साग, मेथी और पालक जैसी ताकतवर ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जियां हैं। हल्की पुल्की स्टीम की हुई ये सब्जियां कैल्शियम और विटामिन्स का खजाना हैं। हमें सिर्फ पानी वाले पत्तों पर वक्त ज़ाया करने के बजाय इन असली ताकतवर सब्जियों को चुनना चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक अमली सवाल पर मुकम्मल करते हैं। आज आप किस सोजिश पैदा करने वाले स्नैक को उठाकर उसकी जगह ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जी को चुनने वाले हैं? एक छोटी सी तब्दीली, जैसे डब्बे बंद खुराक की जगह उबला हुआ चुकंदर या साग देना, आपके बुजुर्गों की आज़ादी और रोज़मर्रा की एनर्जी को बरसों तक महफूज रख सकती है। इस मालूमात को आज ही अपनी आदत बनाएं। इस पेशकश में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।